हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स दिसंबर 2022 में जो 22 का जो एग्ज़ाम था ना, जो कि मार्च 2023 में कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का है और कॉमर्स का, ठीक है ना। उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं। तो उसमें हमने 25 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। 25 यानी कि 26 से हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास को, ठीक है जी। हाँ, इसमें हम क्या रह गया था हमारा 25 में, ये एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए रह गया था हमारा, है ना। तो इससे यहाँ से कवर करते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस राइज, यानी कि प्राइस का बढ़ना इन्फ्लेशन बोला जाता है। किसी भी, मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ मिल रही थी हमें कोई, और वो 100 से कितनी हो गई, वो 100 से हमें अब 120 में मिलने लगी। तो ये 20 रुपये जो बढ़ गया ना, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन बोला, है ना। विच कैन बी ट्रांसलेटेड एज डिक्लाइन द परचेजिंग पावर ओवर टाइम। अब इससे क्या हुआ कि हम यहाँ पे 100 रुपये की चीज़ मिल रही थी तो ज़्यादा खरीद रहे थे उसको। जब 120 की हो गई, प्राइस बढ़ गया उसका, तो हम कम खरीदने लगते हैं उस चीज़ को, है ना। अब बोलते हैं हम यहाँ पे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है। इन्फ्लेशन का मतलब हमने अभी पढ़ा कि कंसिस्टेंस एंड सब्सटेंशियल राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, यानी कि गुड्स के प्राइस 100 से क्या हो गए 120, तो ये हमारा इन्फ्लेशन हो गया, अभी हमने पढ़ा। एंड द सर्विस इकोनॉमी ओवर टाइम, ठीक है जी। अच्छा, डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है? रेफर द कंसिस्टेंसी एंड सब्सटेंशियल फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स। 100 से क्या हो गए, 100 से 80 हो गया प्राइस किसी भी वस्तु का गिर के, तो इसको बोलते हैं डिफ्लेशन, है ना। अच्छा, इन्फ्लेशन का और पढ़ते हैं। कंसिस्टेंट सब्सटेंशियल राइज ऑफ द प्राइस कॉल्ड इन्फ्लेशन। प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन हो गया हमारा, और प्राइस घट गया तो क्या हो गया, डिफ्लेशन हो गया। ऐसे ही अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन रिजल्ट फॉल द परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर, जब ऑब्वियसली हमारी गुड्स का किसी का प्राइस बढ़ जाएगा तो परचेजिंग पावर हमारी क्या हो जाएगी, उसकी कम हो जाएगी। जब प्राइस कम हो जाएगा किसी भी गुड्स का, तो वहां पे क्या हो जाएगी, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। अब अगर हम बात करें इन्फ्लेशन में, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन बैंक रिड्यूस कर देती है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को। ये बात याद रखनी है आपको। इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है, बैंक रेट को जो क्या कर देती है, रेट को कम कर देती है, इंक्रीज करती है मनी सप्लाई ऑफ द इकोनॉमी। मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहती हो, यानी कि कहने का मतलब क्या होगा इन्फ्लेशन में, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में भेजना चाहते हैं, ठीक है ना। क्यों? कि देखो, उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया तो इससे लोन ज़्यादा लेंगे ना लोग। लोन ज़्यादा लेंगे तो प्राइस क्या होगा, वो पैसा क्या होगा, मार्केट में पैसा जाएगा, है ना। अगर डिफ्लेशन की बात कर ले हम यहाँ पे, तो बैंक इंक्रीज कर देती है बैंक रेट को। जब बैंक ने बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया, जब इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, तो लोग कम लोन लेंगे। जब कम लोन लेंगे तो वहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका, कि मनी सप्लाई को यहाँ पे हम कम क्या करना चाह रहे हैं, इनकरेज द सेविंग्स, यानी कि हम मार्केट से पैसा जो वो मार्केट में कम भेजना चाह रहे हैं, अपने पास ज़्यादा रखना चाहते हैं बैंक, ठीक है ना, इस केस में। अच्छा, अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की कमी हो सकती है यहाँ पे, है ना। इनोवेशन लीड करते हैं हम, हमारे यहाँ पे क्या ओवर डिपेंडेंट ऑफ मैनुअल लेबर शू डिमांड करते हैं हम यहाँ पे हायर वेजेस ड्यू टू इंक्रीज प्राइस। प्राइस बढ़ गया तो हम यहाँ पे क्या चीज चार्ज करते हैं हम इन्फ्लेशन में, कि हायर वेज, यानी कि मजदूरी का प्राइस बढ़ाने की बात करते हैं हम यहाँ पे। और इम्प्रूव, अब डिफ्लेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इम्प्रूव हो जाता है क्या, टेक्नोलॉजिकल यूजेज में भी लीड डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे हमारी इनपुट कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो जाती है, और कस्टमर रिड्यूस करते हैं यहाँ पे हम प्राइसेस को। अगर हम मेजर की बात करें तो बोथ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के मेजर की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है एक, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, विच मेजर करता है जो कि हमारे परसेंटेज चेंज कितना हुआ किसके में, गुड्स के प्राइस में। कि परसेंटेज चेंज का मतलब क्या हो गया, कि देखो इन्फ्लेशन में हुआ है, डिफ्लेशन में हुआ, तो यहाँ पे भी 20 का हो गया मान लीजिए, और यहाँ पे भी 20 का, तो किसी भी केस में हो सकता है मेजर। तो परसेंटेज में चेंज कितना हुआ, तो 20 हो गया, किससे, 100 था ना। तो अगर हम इसको देखें तो कितना हो गया ये 0 और ये 2, यानी कि 5% हो गया ना, ये 5% चेंज हुआ। अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पे भी हमें 5% चेंज देखने को मिलेगा। इंक्रीज हो डिक्रीज हो उस बात से मतलब नहीं है। तो गुड्स के प्राइस में परसेंटेज चेंज कितना हुआ, और सर्विस ओवर टाइम ऑफ पीरियड, कितने समय की बात हो रही है, उस दौरान को हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे अब CPI कैसे निकालते हैं, प्राइस इंडेक्स बेस ईयर हमने क्या लिया, उसमें से माइनस करेंगे हम करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स, डिवाइड करेंगे प्राइस इंडेक्स ऑफ द बेस ईयर को, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ पे हमारा परसेंटेज में निकल आएगा आंसर। डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है और डिफ्लेशन क्या होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। डिसइन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ द इन्फ्लेशन स्लो टेम्पोररी,
यहाँ पर टेम्पररी की बात की जाती है, और डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, फॉल्स हो जाते हैं किसी भी गुड्स के प्राइस लेवल, ये हमने पढ़ा था अभी पिछली स्लाइड में। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये ज़्यादा होता है क्या, इन्फ्लेशन, और ये कम देखने के लिए मिलता है हमें डिफ्लेशन। अच्छा, दिस इन्फ्लेशन होता किस वजह से है कि ड्यू टू पुल डाउन इन द बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल हमारे क्या हो जाते हैं यहाँ पर डाउन, कम हो जाते हैं। यूज ऑफ लाइट मॉनेटरी पॉलिसी, हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को यहाँ पे यूज करते हैं, इसलिए हमारी बिजनेस साइकिल क्या हो जाते हैं यहाँ पे डाउन हो जाते हैं। डिसइन्फ्लेशन डेफिनेशन की बात करें हम यहाँ पे, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, स्पेंड करना चाहते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। मनी सप्लाई की बात होती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात होती है। एग्जाम्पल की बात कर लें, ऑलमोस्ट एवरी इकोनॉमी टू गो दिस, यानी कि हर इकोनॉमी में हमें ये डिसइन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है। बट अगर हम बात करें किसकी, डिफ्लेशन की, तो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था जो 1930 में, तब देखने के लिए मिला था हमें क्या, डिफ्लेशन। स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट मे और मे नॉट गो डाउन, ठीक है जी। और अगर हम बात करें डिफ्लेशन की, तो स्टॉक मार्केट हमारा डज नॉट परफॉर्म वेल, जब हमारा स्टॉक मार्केट अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करता तो वहाँ पे क्या हो जाता है, बिटनेस ड्रॉप हो जाती है हमारी यहाँ पे, है ना। इम्पैक्ट की बात कर लें, इट इज नॉट बिलीव टू नेगेटिव ऑफ द इकोनॉमी, ये नेगेटिव इकोनॉमी पे बिलीव नहीं करता, और ये डेंट गुड्स इकोनॉमी, ये गुड्स पे डिफ्लेशन क्या होता है हमारा, इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। इकोनॉमी हमारी अब डिसइन्फ्लेशन हमारा पॉजिटिव हो सकता है और स्टेबल भी हो सकता है। बट अगर हम बात करें डिसइन्फ्लेशन की, तो यहाँ पे हमारा वीकर और नेगेटिव ही होता है हमारा, ठीक है ना, डिफ्लेशन। टाइम पीरियड की बात करें तो ये कंटिन्यू हो सकता है एंटिल द इन्फ्लेशन रेट जीरो नहीं हो जाता, जब तक तब तक ये चलता रहता है क्या हमारा, डिसइन्फ्लेशन। और अगर हम बात करें डिफ्लेशन की, तो यहाँ पे कंटिन्यू होता है हमारा एंटिल इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव और जीरो, जब तक हमारा इन्फ्लेशन रेट पॉजिटिव या जीरो नहीं हो जाता तब तक डिसइन्फ्लेशन चलता रहता है। और पढ़ते हैं इसका इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का। देखो इन्फ्लेशन क्या पढ़ा हमने कि किसी भी प्राइस का, गुड्स का प्राइस क्या हुआ, बढ़ गया, तो प्राइस यहाँ पे राइज हो जाते हैं हमारे, ठीक है ना, तो इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। प्राइस कम हो गए, वहाँ पे हमारे फॉल हो गए प्राइस, तो वहाँ पे डिफ्लेशन हो गया हमारा। इन्फ्लेशन में हमारा फॉल हो जाती है क्या, परचेजिंग पावर, क्योंकि पैसा बढ़ गया किसी भी वस्तु का, तो हम वहाँ पे हमारी जो परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जब किसी भी वस्तु का पैसा गिर जाता है तो वहाँ पर हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो बैंक रेट क्या कर देती है, यहाँ पे रिड्यूस कर देती है इंटरेस्ट रेट को। रिड्यूस करने से मतलब क्या हो गया कि इंक्रीज करना चाहती है मनी सप्लाई को, इनको इकोनॉमी में, है ना, पैसा ज़्यादा बांटना चाहती है वो, इसलिए रेट को कम करती है। अगर रेट के बढ़ाने की बात करें तो पैसा मार्केट से हम लेना चाहते हैं हम यहाँ पे। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी के लैक से हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। टेक्नोलॉजी की हमारी इम्प्रूवाइज होती है तो वहाँ पे डिफ्लेशन देखने के लिए मिलता है हमको, ठीक है ना। कंसेप्ट की बात करें, इट रेफर टू अ कंसिस्टेंट एंड सब्सटेंशियल राइज ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जब किसी भी गुड्स और सर्विस का प्राइस बढ़ जाता है तो वहाँ पे इन्फ्लेशन की बात हो जाती है ना। इकोनॉमी ओवर द टाइम किसी भी फॉल हो जाता है हमारी प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस का, तो वहाँ पे हमारा क्या देखने के लिए मिलता है, डिसफ्लेशन, है ना, डिफ्लेशन, और ये इन्फ्लेशन होता है। इस लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो 26 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे।